औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय फाउंड्रीमैन के विषय सैद्धांतिक के पाठ्यक्रम की चर्चा में आज मोल्डिंग सैंड से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। मोल्डिंग सैंड क्या है? मोल्ड बनाने के लिए जो सैंड तैयार किया जाता है मोल्डिंग सैंड कहलाता है। मोल्ड विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे CO2 मोल्ड, नोवैक सैंड मोल्ड, आयल सैंड मोल्ड। तो इस मोल्ड को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार का मोल्डिंग सैंड भी तैयार किया जाता है, जिसे टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड में जो पहला सैंड है वह सैंड है पार्टिंग सैंड। पार्टिंग सैंड क्या है? जिस सैंड का उपयोग मोल्ड बनाने के दौरान मोल्ड के पार्ट लाइन पर किया जाता है पार्टिंग सैंड कहलाता है। यह फाइन ग्रेन न्यू सिलिका सैंड होता है। इसमें बाइंडर की मात्रा शून्य होती है, पानी की मात्रा नगण्य होती है, क्योंकि यह मोल्ड के पार्ट लाइन पर होता है। जिस लाइन से मोल्ड दो पार्ट में अलग होता है वह पार्ट लाइन कहलाता है, और इसी लाइन पर पार्टिंग सैंड का यूज किया जाता है। ये पार्टिंग सैंड। नेक्स्ट, फेसिंग सैंड। जिस सैंड का उपयोग मोल्ड बनाने के दौरान पैटर्न के फेस पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई तक किया जाता है, फेसिंग सैंड कहलाता है। इस सैंड का यूज कास्टिंग का सरफेस स्मूथ लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस सैंड से मोल्ड बनाने से मोल्ड का सरफेस स्मूथ आता है, परिणाम स्वरूप कास्टिंग का सरफेस भी स्मूथ आता है। इसका कंपोजिशन 100% न्यू फाइन ग्रेन सिलिका सैंड, 15 से 30% बाइंडर और 6 से 8% पानी मिला करके यह सैंड तैयार किया जाता है, जिससे इस सैंड का स्ट्रेंथ अधिक और परमेबिलिटी कम होता है। इस सैंड का रिफ्रैक्टोरीनेस भी अधिक होता है, क्योंकि इस सैंड का डायरेक्ट संपर्क मोल्टेन मेटल से होता है। नेक्स्ट, बैकिंग सैंड। जिस सैंड का उपयोग मोल्ड बनाने के दौरान फेसिंग सैंड के बाद मोल्डिंग बॉक्स को पूर्ण रूप से भरने में किया जाता है, बैकिंग सैंड कहलाता है। इसे फ्लोर और काला सैंड भी कहते हैं। इस सैंड में 100% ओल्ड सैंड, 2 से 3% क्ले और बाइंडर, 6 से 8% पानी मिला हुआ होता है, जिससे इस सैंड का परमेबिलिटी अधिक किंतु स्ट्रेंथ कम होता है। नेक्स्ट, ग्रीन सैंड। जिस सैंड से मोल्ड बनाने के उपरांत मोल्ड को बिना सुखाए कास्टिंग की जाती है, ग्रीन सैंड कहलाती है।
ग्रीन सैंड का अर्थ कलर से नहीं है, उसके यूज से है। मतलब मोल्ड बनाने के बाद जिस सैंड को सुखाया नहीं जाता है, मोल्ड बनाने के बाद मोल्ड को सुखाने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना सुखाए ही मोल्टेन मेटल पोर कर देते हैं मोल्ड में, इसे ही ग्रीन सैंड कहते हैं और मोल्ड को ग्रीन सैंड मोल्ड कहते हैं। इस सैंड के यूज करने से प्रोडक्शन अधिक होता है, समय कम लगता है, कम खर्चीला होता है, अर्थात कास्टिंग सस्ता पड़ता है। नेक्स्ट, ड्राई सैंड। जिस सैंड से मोल्ड बनाने के उपरांत मोल्ड को पूर्णतः सुखाकर कास्टिंग की जाती है, ड्राई सैंड कहलाती है। अर्थात इस सैंड से मोल्ड बनाने के बाद मोल्ड को मोल्ड ओवन में रखकर सुखाया जाता है। सुखाने के उपरांत फिर उसको सफाई करके क्लोज करते हैं, तब मोल्टेन मेटल उसमें पोर किया जाता है, जिससे इस सैंड का स्ट्रेंथ ड्राई सैंड से बने मोल्ड के अपेक्षा अधिक होता है। इस सैंड में 15 से 30% क्ले मिला होता है, 6 से 8% पानी मिला होता है। अगला, लोम सैंड। जिस मोल्डिंग सैंड को पेस्ट के रूप में तैयार कर पीट मोल्डिंग में स्वीप प्रोसेस से मोल्ड बनाने में प्रयोग किया जाता है, लोम सैंड कहलाता है। इस सैंड में 50% सिलिका सैंड और 50% क्ले मिला होता है, जिसमें 18 to 22% वाटर मिला करके पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसका यूज पीट मोल्डिंग में ब्रिक वर्क करने में लेयर बाय लेयर लोम सैंड का चढ़ा करके मोल्ड का शेप देते हैं। इस सैंड से मोल्ड बनाने में समय अधिक लगता है, मेहनत अधिक लगता है, कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है और कास्टिंग महंगा पड़ता है। नेक्स्ट, CO2 सैंड। क्ले फ्री ड्राई सिलिका सैंड में बाइंडर के रूप में सोडियम सिलिकेट मिश्रित सैंड को CO2 सैंड कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, जो इस सैंड से मोल्ड बनाने के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है। इस सैंड से मोल्ड बनाने के उपरांत मोल्ड में वेंट वार से वेंट होल बनाया जाता है, जिसमें CO2 गैस पास कराते हैं। CO2 गैस पास कराने से सोडियम सिलिकेट और CO2 में रिएक्शन होकर सिलिका जेल बनता है और मोल्ड हार्ड हो जाता है। इस सैंड से का कोलैप्सिबिलिटी सब अन्य सभी सैंड से कम, परंतु स्ट्रेंथ सभी सैंड से अधिक होता है। नेक्स्ट, ऑयल सैंड। जिस मोल्डिंग सैंड में बाइंडर के रूप में अलसी का तेल, मछली का तेल उपयोग किया जाता है, ऑयल सैंड कहलाता है। इस सैंड का यूज क्रिटिकल कास्टिंग के लिए मोल्ड बनाने में किया जाता है। इस सैंड से बने मोल्ड में
अधिक गैस बनता है। अतः इस सैंड का यूज जब मोल्ड बनाने में करते हैं तो उस मोल्ड में प्रॉपर वेंटिंग करना अनिवार्य है, अन्यथा कास्टिंग डिफेक्ट फ्री प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस सैंड से मोल्ड बनाने में यह ध्यान अवश्य रहे कि प्रॉपर वेंटिंग करें। नेक्स्ट, नो बैक सैंड। जिस मोल्डिंग सैंड में बाइंडर के रूप में रेजिन का उपयोग किया जाता है नो बैक सैंड कहलाता है। इस सैंड से बने मोल्ड को बेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक केमिकल बाइंडर का यूज होता है। इस सैंड से बने मोल्ड तथा कोर के सरफेस को अल्कोहल बेस पेंट से कोटिंग किया जाता है। इस सैंड का कोलैप्सिबिलिटी अन्य सभी सैंड के अपेक्षा अधिक होती है, बढ़िया होती है। इस सैंड का यूज बारीक कास्टिंग के लिए मोल्ड बनाने में किया जाता है, जिससे कास्टिंग तुरंत प्राप्त होता है। मोल्ड को सुखाने की आवश्यकता नहीं होती है। मोल्ड बना करके तुरंत मोल्टेन मेटल से ढलाई करके कास्टिंग प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, मोलासेस सैंड। जिस मोल्डिंग सैंड में बाइंडर के रूप में सोआ का उपयोग किया जाता है मोलासेस सैंड कहलाता है। क्रिटिकल जॉब की कास्टिंग के लिए आसानी से मोल्ड बनाने के लिए इस सैंड का यूज किया जाता है। इस सैंड से मोल्ड बनाकर तुरंत ढलाई की जाती है और ढलाई के उपरांत कास्टिंग को निकाल करके प्राप्त करके जो सैंड है उसका रीयूज भी करते हैं, जिससे कास्टिंग का खर्च कीमत कम आता है। इस प्रकार आपको विभिन्न प्रकार के मोल्डिंग सैंड को बताया। अब विभिन्न प्रकार के मोल्डिंग सैंड में क्या क्या गुण पाया जाता है उसके संबंध में बताएंगे, जिसे प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड कहते हैं। मोल्डिंग सैंड में जो गुण होना चाहिए या पाया जाता है उसको प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड कहते हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी है कोहेसिवनेस। तो कोहेसिवनेस क्या है? तो जब दो सिमिलर मटेरियल आपस में कंपैक्ट होता है तो इस प्रकार के कंपैक्टनेस को कोहेसिवनेस कहते हैं। सैंड के इस गुण के कारण ही सैंड के दाना आपस में जुड़ते हैं। इस गुण के लिए मोल्डिंग सैंड तैयार करने के दौरान बाइंडर का प्रयोग किया जाता है। इस गुण के कारण ही मोल्डिंग सैंड मोल्ड का शेप ले लेता है। नेक्स्ट, एडिसिवनेस। जब दो डिसिमिलर मटेरियल आपस में कंपैक्ट होता है तो इस प्रकार के कंपैक्टनेस को एडिसिवनेस कहते हैं। इस गुण के कारण ही मोल्डिंग सैंड मोल्डिंग बॉक्स के दीवारों को अथवा गैगर को मजबूती से पकड़ता है,
जिसके कारण मोल्ड को आसानी से हैंडलिंग किया जाता है, कास्टिंग किया जाता है, मोल्टन मेटल पोर किया जाता है। अगर यह गुण सैंड में नहीं हो तो मोल्ड को हैंडलिंग करने में कठिनाई होगी। यह गुण एडिसिवनेस है। नेक्स्ट, फ्लोएबिलिटी। जिस गुण के कारण मोल्डिंग सैंड मोल्डिंग के दौरान रैमिंग करने से पैटर्न के किनारे, मोल्डिंग बॉक्स के किनारे में फ्लो करके मोल्ड का शेप ले लेता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है रैमर के प्रेशर से, वह गुण फ्लोएबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड कहलाता है। इस गुण के कारण ही मोल्डिंग बॉक्स में जब रैमिंग करते हैं तो ऊपर से नीचे मोल्डिंग बॉक्स में सैंड चला जाता है और मोल्ड का शेप ले लेता है। ये फ्लोएबिलिटी है। अगर यह गुण नहीं हो तो सैंड रैमिंग करते रहेंगे और मोल्ड नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन स्ट्रेंथ। मोल्डिंग सैंड के गीली अवस्था के मजबूती को ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। इस गुण के लिए मोल्डिंग सैंड में बेंटोनाइट का प्रयोग किया जाता है। इस गुण के कारण मोल्ड को आसानी से हैंडलिंग करते हैं। इस गुण के कारण ही ग्रीन सैंड मोल्ड बनाते हैं, जिसमें मोल्टेन मेटल पोर करके कास्टिंग प्राप्त कर लेते हैं। अगर यह स्ट्रेंथ ग्रीन सैंड में नहीं हो तो ग्रीन सैंड मोल्ड बनाकर कास्टिंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह गुण बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अगर यह गुण नहीं हो तो मोल्ड बनाएंगे वहीं रह जाएगा, न तो सेपरेट हो पाएगा न तो पैटर्न विड्रॉ होगा। इस गुण के कारण ही पैटर्न विड्रॉ करते हैं और सैंड अपना पोजीशन बनाए हुए रहता है, जिससे कि वो मोल्ड बन जाता है। ग्रीन स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, ड्राई स्ट्रेंथ। जिस गुण के कारण मोल्ड सुखाने के उपरांत भी मजबूती बनाए रहती है, ड्राई स्ट्रेंथ कहलाती है। इस गुण के लिए मोल्डिंग सैंड में डेक्सटिन का प्रयोग किया जाता है। जब मोल्डिंग सैंड से मोल्ड बनाने के उपरांत मोल्ड को ड्राई करते हैं, फिर भी सैंड अपने पोजीशन पर कायम रह करके मोल्ड का रूप बनाए हुए रखता है। यह गुण ड्राई स्ट्रेंथ कहलाता है। अगर यह गुण न हो तो मोल्ड ड्राई करने के उपरांत सैंड बिखर जाएगा, मोल्ड अपने शेप में नहीं रह पाएगा और ढलाई करेंगे तो सही कास्टिंग भी प्राप्त नहीं होगी। अतः इस गुण के कारण ही मोल्ड को ड्राई करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। इसे ड्राई स्ट्रेंथ कहते हैं। परमेबिलिटी। जिस गुण के कारण कास्टिंग के दौरान उत्पन्न गैस मोल्ड से बाहर निकल जाता है, परमेबिलिटी कहलाता है। इस गुण को बनाए रखने के लिए राउंड ग्रेन सैंड का प्रयोग किया जाता है। मोल्ड में मोल्टेन मेटल पोर करने से उनमें बाइंडर, एडिटिव्स इत्यादि मिला होता है, जो मोल्टेन मेटल के हीट से जलकर गैस उत्पन्न होता है। वह गैस अगर बाहर न निकले तो कास्टिंग में डिफेक्ट आ जाएगा। तो इस गुण के कारण मोल्ड में उत्पन्न गैस पोरिंग के दौरान बाहर निकल जाता है, जिससे कास्टिंग डिफेक्ट फ्री प्राप्त होता है। और मोल्ड में यह गुण
और बढ़ाने के लिए मोल्ड का वेंट वायर से प्रॉपर वेंटिंग भी करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टोरीनेस। जिस गुण के कारण मोल्डिंग सैंड कास्टिंग के दौरान मोल्टेन मेटल के हीट को बर्दाश्त कर लेता है, रिफ्रैक्टोरीनेस कहलाता है। इस गुण के लिए मोल्डिंग सैंड में आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं, पीच मिलाते हैं। इसके अलावा जब मोल्ड तैयार हो जाता है तो मोल्ड के सरफेस पर, फेस पर रिफ्रैक्टोरीनेस मटेरियल से कोटिंग भी करते हैं, क्योंकि मोल्ड के फेस को मोल्टेन मेटल के हीट से या मोल्टेन मेटल से डायरेक्ट संपर्क होता है। अगर यह गुण न हो तो मोल्ड के सरफेस का सैंड फ्यूज हो जाएगा और कास्टिंग अपने शेप में प्राप्त नहीं होगा। इस गुण के कारण ही जब सैंड से मोल्ड बनाते हैं तो सही शेप की कास्टिंग प्राप्त होती है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। सैंड मोल्ड को कास्टिंग के उपरांत ठंडा होने दिया जाता है। ठंडा होने के बाद मोल्ड को शेकआउट करके कास्टिंग प्राप्त किया जाता है। तो मोल्ड को शेकआउट करने के दौरान सैंड के दाना आपस में टूटकर अलग होने के गुण को कोलैप्सिबिलिटी कहते हैं। इस गुण के कारण ही जब मोल्ड का शेकआउट करते हैं तो सैंड मोल्डिंग बॉक्स से, कास्टिंग से टूट करके, बिखर करके अलग हो जाता है और कास्टिंग प्राप्त हो जाता है। तो ये कोलैप्सिबिलिटी है। इस गुण के कारण ही फेटलिंग अर्थात मोल्डिंग बॉक्स से कास्टिंग प्राप्त करने में आसानी होती है। इसके लिए मोल्डिंग सैंड में सॉडस्ट, काऊ डंग इत्यादि मिलाया जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी। यह सैंड का वह गुण है जिसके कारण रैमिंग के दौरान अर्थात रैमर के प्रेशर के बावजूद सैंड अपना शेप और साइज नहीं बदलता है, जिससे सैंड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के गुण प्रभावित नहीं होता है और सैंड का रीयूज होता है, जिससे कास्टिंग का कीमत कम हो जाता है। इस प्रकार आपको फाउंड्री में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के मोल्डिंग सैंड और उसमें पाए जाने वाले गुण से का प्रशिक्षण दिया, जिसमें पार्टिंग सैंड, का कंपोजिशन, फेसिंग सैंड का कंपोजिशन, ग्रीन सैंड का कंपोजिशन, ड्राई सैंड का कंपोजिशन, CO2 सैंड का कंपोजिशन, नो बैक का कंपोजिशन, ऑयल सैंड का कंपोजिशन
भी बताया। कंपोजिशन का अर्थ यह है जो मोल्डिंग सैंड में क्या क्या मिला हुआ होता है, और विभिन्न प्रकार का कंपोजिशन से ही उसमें पाए जाने वाले गुण प्रभावित होते हैं। जैसे ग्रीन सैंड में पानी की मात्रा 5% होती है। क्यों? क्योंकि ग्रीन सैंड से मोल्ड बनाकर, मोल्ड को बिना सुखाए ही कास्टिंग किया जाता है, पोरिंग किया जाता है, ढलाई किया जाता है। अगर उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी तो मोल्ड क्रैक भी कर जाएगा, हैंडलिंग करने में दिक्कत होगी। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए ही ग्रीन सैंड में पानी की मात्रा 5% निर्धारित है। अब CO2 सैंड, CO2 सैंड में कोलैप्सिबिलिटी का गुण अन्य सभी सैंड से कम होता है, लेकिन इस गुण को बनाए रखने के लिए या बढ़ाने के लिए CO2 सैंड के कंपोजिशन में सोडियम सिलिकेट, आयरन ऑक्साइड के साथ साथ सॉडस्ट भी मिलाते हैं, क्योंकि मोल्टेन मेटल के हीट से सॉडस्ट जल जाता है और वो उसमें गैप बन जाता है, जिससे उसकी परमिलिटी अधिक हो जाती है और उसमें कोलैप्सिबिलिटी का भी थोड़ा सा गुण बढ़ जाता है। इसीलिए सॉडस्ट मिलाना CO2 सैंड में कंपलसरी है। अब विभिन्न प्रकार के सैंड में पाए जाने वाले गुण जो है उसमें किससे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मोल्डिंग सैंड में परमिलिटी का गुण न हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मोल्डिंग सैंड में परमिलिटी का गुण न हो तो मोल्ड में मोल्टेन मेटल पोर करने के दौरान जो गैस उत्पन्न होगी वह बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे कास्टिंग में विभिन्न प्रकार का डिफेक्ट आ जाएगा और कास्टिंग डिफेक्ट फ्री प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए उसमें परमिलिटी का गुण होना चाहिए। तो मोल्डिंग सैंड तैयार करने के दौरान जो सिलिका सैंड का चुनाव करे उसमें राउंड ग्रेन का सैंड का होना आवश्यक है। इसके बावजूद मोल्ड का परमिलिटी बढ़ाने के लिए मोल्ड का प्रॉपर वेंटिंग भी करते हैं। इस तरह मोल्डिंग सैंड के संबंध में जो प्रशिक्षण दिया गया, आशा करता हूं कि आने वाले भविष्य में यह अधिक काम आएंगे।